Hello everyone, welcome to my channel Mind Browser in Computer Science and IT. Today we are going to learn what is real constant, floating point constant in C. पिछले वीडियो में हमने इंटीजर कांस्टेंट देखा था, उसमें टाइप्स देखे थे डेसिमल, ऑक्टेल. अब आज क्या देखेंगे? फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट. तो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है क्या? Floating point constant must contains both integer and decimal parts. Sometimes it may also contains the exponent parts. Integer numbers are inadequate to represent quantities that vary continuously, such as distances, height, and prices, and so on. These quantities are represented by numbers containing fractional part like 17.548. For example, -0.70 ये दिए. तो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है क्या? सपोज हम वैल्यू लेंगे 15.40 और ये अगर हमने डिक्लेयर की सिंपल फ्लोट, तो ये क्या हुई? फ्लोट वैल्यू है इक्वल टू 15. ये हुई फ्लोट वैल्यू. पर अगर हमने कांस्टेंट, कॉन्स्ट कीवर्ड फ्लोट इक्वल टू 15.40, तो ये क्या हुई? कांस्टेंट हुई. कांस्टेंट किस वर्ड से हम डिक्लेयर करते हैं? कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करके. अब हमने पिछले वीडियो में जैसे देखा था, कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट एक वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती. अब हमने डिक्लेयर किया a इक्वल टू 15.40, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी थ्रू आउट होल प्रोग्राम. पूरे प्रोग्राम में वो चेंज नहीं होगी, 15.40 ही रहेगी. पर अगर हमने सिर्फ फ्लोट डिक्लेयर किया, फ्लोट a इक्वल टू 15.40, और थ्रू आउट प्रोग्राम में उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, पर कांस्टेंट की क्या होती है? चेंज नहीं होती. मतलब कंपाइलर को उसकी वैल्यू पहले से ही पता होती है. अगर हमको कांस्टेंट माइनस दे के डिक्लेयर करना है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, तो माइनस दे के भी डिक्लेयर कर सकते हैं. माइनस साइन, नेगेटिव साइन, मतलब ये क्या हो गया? माइनस साइन देने के बाद नेगेटिव वैल्यू कंसिडर की जाएगी कांस्टेंट की. अब इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट का ये क्या हुआ? इंटीजर पार्ट. ये क्या हुआ? डेसिमल पॉइंट. और ये हुआ फ्रैक्शनल पार्ट. मतलब ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है जो कांस्टेंट भी डिक्लेयर की जा सकती है. कांस्टेंट दे के वो वैल्यू जो होगी वो प्रोग्राम में, थ्रू आउट प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी. These numbers are shown in decimal notation having a whole number followed by a decimal point and fractional part. A real number may also be represented in exponential form notation. For example, the value 215.65 may be written as 21565 e. मतलब एक्सपोनेंशियल नोटेशन हम जो बोलते हैं ना, मैंटिस है वो 2 इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन. ये देखो, e रेस टू 2 मीन्स मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू 2 से होगा वो. मैं बताती हूँ आपको. 2.156 मैंटिसा जो होगा वो कुछ भी होगा, एनीथिंग, और डेसिमल पॉइंट देंगे, और जो एक्सपोनेंट होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, राइट. तो 2, ये देखो 215.65 है, तो वो कैसे लिखेंगे? 2.1565 एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2. मतलब क्या होगा? 10 रेस टू 2 में आएगा एक्सपोनेंशियल में. मतलब ये जो वैल्यू है वो हुई AC e रेस टू 2, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू 2. जो डेसिमल पॉइंट है वो इधर था, 10 रेस टू 2 करके बाद वो इधर आया, 2 पार्ट्स में वो इधर आया. मतलब जनरल फॉर्म, ये देखो, जो जनरल form to write floating point number in exponential form is mantissa e and exponent, right. हमने भी वैसे ही लिखा ना, mantissa e and exponent. एक्सपोनेंट मीन्स क्या है? 10 रेस टू 4 चाहे होगा तो हम 10 रेस टू 4 यहाँ ई के जगह हम 4 लिख देंगे. इससे होता है मैंटिसा ई एक्सपोनेंट. ये एग्जांपल दिए हुए हैं 0.55 मैंटिसा और रेस टू 4. ये मैंने बताया ना, 4 भी लिख सकते हैं हम, वैसे ये दिए हुए. माइनस भी दे सकते हैं हम. हमने अगर कहा यार -2, हमने 10 रेस टू -2 करना होगा, 2.1565 e रेस टू -2, ऐसे भी दे सकते हैं, राइट. इससे हम कर सकते हैं. और अगर हमने डिक्लेयर करना है कांस्टेंट, फ्लोट
इक्वल टू 6.5। तो ये माइनस भी लिख सकते हैं, ये निगेटिव साइन देने के बाद वो क्या होगा, -6.5 फ्लोट, और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्ट की वर्ड से वो डिक्लेयर किया जाता है। तो ये है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट इन सी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कैरेक्टर कांस्टेंट देखेंगे और स्ट्रिंग कांस्टेंट देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने इंटीजर कांस्टेंट देखा था। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना, और ध्यान में रखना, विथ लर्निंग आवर ग्रोथ इज टर्निंग, सो कीप लर्निंग। बाय।